और पूरा एक हफ्ता हो चुका है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज मैं 29 तारीख को सीएम विंडो पे भी अपनी कंप्लेंट लिख के आया हूँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो शायद सीएम विंडो पे जाके कुछ हो जाए। फिर उसके जो मेंटेनेंस के लोग आए, जो बीपीटीपी के हैं, उनको भी कुछ नहीं आता था। फिर उसके बाद ये हॉस पाइप है हमारे फ्लोर की, वो काम ही नहीं कर रही थी। और हमारे लिए तो कोई नहीं आया अभी तक, कोई पुलिस वाला इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया करी, तो हमारे अगेंस्ट आ गया है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जी मैडम, हम क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे यहाँ पर? हमारा तो खुद का घर जल गया। ये गार्ड अच्छे से कुछ कर पा रहे थे ना, इन्हें सिलेंडर चलाना आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था इन्हें। सेफ्टी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है और कोई भी हेल्प करने भी नहीं आते इनके मेंटेनेंस वाले। कोई सोचो कि कुछ हेल्प, फायर एक्सटेंशंस भी है वो भी वर्क नहीं करता है। तो अब हम अपने राम भरोसे ही रह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाली हूँ जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो और उसकी फैमिली एक अच्छे सोसाइटी में जाए। और सोसाइटी में जाने का मतलब ये होता है कि अच्छा जो परिवार है उसका अच्छा पालन पोषण से रहे और उसकी एब्सेंस में उसको वो सारी फैसिलिटी मिले, जो कि जैसे कि जो भी उसकी एब्सेंस में मैनेजमेंट पार्ट्स जो होते हैं, चाहे वो घर की कोई भी समस्या हो, प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके कोई भी ऐसी समस्या होती है तो उसको वो उस सोसाइटी से प्रोवाइड हो। तो ऐसी ही सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसका आपने नाम सुना होगा, फरीदाबाद में डिस्कवरी पार्क बीपीटीपी सेक्टर 80। और इसी सोसाइटी में एक फैमिली रहती है जो बहुत पीड़ित है, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिन्होंने बीपीटीपी में एक अपना फ्लैट लिया और रातों रात उनका फ्लैट जल के खाक हो गया। जो उनकी मेहनत की जमा पूंजी थी, जीवन की जमा पूंजी थी, यूँ मानो कि रातों रात उनकी जल के बिल्कुल खाक हो गई। उनके 2 बच्चे हैं और वो जो बिल्कुल एक रात में ही रोड पर आ गए। उनके पास अब बिल्कुल कुछ नहीं है, जिसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। अब वो कहाँ जाएंगे? आइए मैं मिलवाती हूँ उस दुखी परिवार से, उनसे मिलवाती हूँ मैं आप। ये है वो दुखी परिवार जिनका रातों रात जो जीवन की जमा पूंजी थी रातों रात जल के खाक हो गई। अब इनके पास बचा है तो सिर्फ अपना परिवार और ये 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे। और क्या बीती होगी उस रात इन मासूम बच्चों पर और इनके माँ बाप पर। इनका जो सारा कुछ जल के 1 मिनट में खाक हो गया। इनकी कंप्लेंट शायद इनके हाथ में है। इन्होंने क्या क्या किया है इनका, ये अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और पूरा एक हफ्ता हो चुका है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज मैं 29 तारीख को सीएम विंडो पे भी अपनी कंप्लेंट लिख के आया हूँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो शायद सीएम विंडो पे जाके कुछ हो जाए। आप अपना नाम और अपने फ्लैट नंबर ये नाम योगेश बजाज है और हम जे 503 में रहते थे, बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क में, सेक्टर 80 फरीदाबाद। ये 2 बच्चे हैं हमारे, ये कुशाग्र है, ये काव्य बजाज है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में। आप 5th। ये ट्विंस हैं? ये दोनों ट्विंस हैं जी। इन्होंने ही सबसे पहले ही देखा है, इन दोनों ने देखा कि एसी में आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इन्होंने ही हम सबको इन्फॉर्म करा। अगर आज ये ना होता तो शायद हम में से कोई भी नहीं होता। और फायर अलार्म बजाने आपका नाम? मेरा शिवानी बजाज। और मैं ही अपने बच्चों के साथ सो रही थी मास्टर बेडरूम में, तो बच्चों की ही आग पहले खुली है और इन्होंने बोला मम्मा स्मेल आ रही है देखिए। तो मैंने देखा तो वहाँ थोड़ा से आग लग रही थी सॉकेट में और उसके वायर के थ्रू फिर एसी में। तो हमने तुरंत ही इसके पापा के उनके साथ वाले रूम में ही सो रहे थे तो उनको फिर बुलाया। फिर नीचे वो पिघल के गिरने लगा सारा का सारा। फिर आग लगी उसमें। बच्चा का एक फोल्डिंग टेबल था वुडन का, उसमें आग लगी। फिर बाहर उसको फेंका गया है। एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। एमसीबी मैनुअली जाके मेरे हस्बैंड ने ट्रिप करी। मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो बच्चों का दिमाग चला कि फायर अलार्म नहीं बज रहे, तब तो मैनुअली बजा दें पापा। तो उन्होंने कहा हमारे, तो बच्चों ने ही एक्चुअली फायर अलार्म भी बजाया है। बाकी आप अंदर चल के देखिए क्या हाल है पूरे घर का। बाकी सारी चीज़ जो अंदर हो रखी है, एक बार अंदर आके देखिए कि किस तरीके से कुछ भी बचा ही नहीं है, सब कुछ शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अभी हम आपको चल के अंदर दिखाते हैं जो घर का हाल है और इन मासूम बच्चों का क्या होगा आगे, इस फैमिली का क्या होगा जो घर बिल्कुल जल के खाक हो चुका है। अंदर चल के देखते हैं।
तो आइए आज हम आ गए हैं यहाँ पर 5th फ्लोर 503 में, जो ये पीड़ित परिवार है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उन पे क्या बीती थी उस रात जिस रात ये इनके साथ हादसा हुआ। आपका नाम योगेश बजाज है। शिवानी बजाज। तो उस रात क्या हुआ था? उस रात यहाँ पर ना शॉर्ट सर्किट हो गया था। उधर जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, हमने क्या कहते हैं अपनी एमसीबी खुद ही नीचे करी। बच्चों ने फायर अलार्म जलाए खुद से, और नीचे से गार्ड उसे बंद कर रहा है, ठीक है, कि बाकी लोग भी फंस जाते या कुछ हो जाता। फिर मैंने मैडम को बोला आप नीचे जाओ और आप गार्ड को ऊपर ले आओ, जिससे वो फायर एक्सटेंशन से आग बुझा दे, क्योंकि पानी उस पर डाल नहीं सकते थे, शॉर्ट सर्किट हो रखा था। उसके बाद वो जब वो ऊपर आए तो उनको वो चलाना ही नहीं आता था। फिर उसके जो मेंटेनेंस के लोग आए जो बीपीटीपी के हैं, उनको भी कुछ नहीं आता था। फिर उसके बाद ये हॉस पाइप है हमारे फ्लोर की, वो काम ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद नीचे से हॉस पाइप आई है और मैं खुद अकेले यहाँ बैठ के आग बुझा रहा हूँ। ये सब जान रहे, सब सूर्य सोसाइटी ने देखा है। और वो जो बीपीटीपी के लोग थे वो फायर और क्या कहते हैं स्मोक को देख के भाग गए यहाँ से। ये कितने बजे की बात रही होगी रात में? 20 तारीख को सुबह 1:30 बजे आग लगी है जी। अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं फ्लैट में ये कहाँ कहाँ क्या क्या हादसा हुआ है। ये पूरा देख लीजिए, ये हॉस पाइप उस टाइम काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। और ये जो इन्होंने देखिए, अब फायर सिस्टम तो इनका कुछ है नहीं, ये नया लगाई है। देखिए आप इसको फोकस करके देखिए कि नई लगा दी है इन्होंने अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए हर तरीके से। ये अब उसको हर पूरी सोसाइटी में जो इनका संभव हो रहा है ये वो काम कर रहे हैं, ये नई नई चीज़ें लगा रहे हैं। ये वाला पाइप उस रात नहीं चला था, नीचे से पाइप आया था और उसको लेके मैं वहाँ बैठा हुआ था। ये लगा हुआ था लेकिन उनको चलाना ही नहीं आता था किसी को भी। और हम पानी इसलिए डाल सकते थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो रखा था वहाँ पर। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो पानी तो अंदर पहले फ्लैट नंबर है J503 बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क सेक्टर 80। अंदर आपको खुद ही दिखाते हैं कि घर की क्या हालत है इस फ्लैट की शॉर्ट सर्किट होने से। ये जितने भी स्विचेज हैं ये इनमें प्रॉब्लम हुई है। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ है। जहाँ से शुरुआत हुई है हम सबसे पहले वहाँ लेके चलते हैं आपको, इनके बेडरूम में। ये बेसिकली हमारा मास्टर बेडरूम है। तो ये बेड है, यहाँ पे मैं मेरे बच्चे हम दोनों सो रहे थे और साथ वाले कमरे में मेरे हस्बैंड सो रहे थे। हम लोग 12 बजे के बाद ही सोए थे, बच्चों की छुट्टियां हैं जैसे कि। और यहाँ पे हमारा स्प्लिट एसी लगा हुआ था IFB कंपनी का, जो कि मई में ही 1 साल पुराना ही है। उसमें यहाँ नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। बच्चों की आग खुली, उन्होंने ही मुझे उठाया है कि मम्मा यहाँ पे स्मेल आ रही है और देखो आग लगी है। मैंने कहा जल्दी से अपने पापा को बुला के लाओ। इतने में वायर के थ्रू वो एसी में आग लग गई। एसी में आग लगी, मेरे हस्बैंड तुरंत आए, लेकिन पानी डाल नहीं सकते क्योंकि एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही है अपने आप। और फिर उन्होंने बोला कोई चद्दर दो मुझको, तो जो चद्दर हमने ओढ़ी हुई थी उसी से वो बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो सारे में वुडन फ्लोरिंग है बेसिकली, वो टप 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 करके पिघलने लगा एसी और नीचे आग लगने लगी। तो यहाँ पे ना एक स्टडी टेबल, फोल्डेबल स्टडी टेबल था हमारा, तो उसमें आग लगी। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत उसे बाहर फेंका कि घर में आग नहीं लगनी चाहिए, और मुझे बोला कि आप जो है बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर लो और बच्चों को लेके नीचे चले जाओ उसको बुलाने के लिए। मैंने गार्ड को फ़ोन किया, उसने पिक नहीं किया। मैं तुरंत बच्चों को लेके नीचे गई, गार्ड को बोला, उसने 5-7 बंदे बुलाए उन्होंने, लेकिन मैंने बच्चों को बोला आप नीचे ही बैठे रहो और उनको अपना फ़ोन दे दिया। मैं उन लोगों को लेकर ऊपर गई हूँ 5-7 बंदे, पर उन लोगों को कुछ भी मतलब उनको कुछ टैकल ही नहीं करना आता। उनको ये तक कॉमन सेंस नहीं है कि इतना स्मोक हो रहा है तो ये यहाँ पे जो कॉमन एरिया उसके विंडोज़ ही खोल दिए जाए, वो भी हम ही खोल रहे हैं बैठ के। फिर उसके बाद वहाँ पे स्मोक था बहुत, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी आओ फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने ही उनको याद दिलाया कि ग्राउंड फ्लोर पे भी गार्ड के पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। यहाँ पे फ्लोर पे भी पता नहीं ये डमी रखे हैं या ये चलते भी हैं, क्योंकि ये उन लोगों से नहीं चले तो हमारी तो बात ही अलग है। फिर वो ऊपर आए हैं और फिर फायर एक्सटिंग्विशर उनका चला नहीं, और उसके बाद उनके पास ना मास्क है ना कुछ और है, और उसके बाद उनको टैकल भी नहीं करना आ रहा है सिचुएशन को। हॉस पाइप नहीं चल रहे, मुझे नीचे भेज दिया गया है।
फिर हॉर्स पाइप के थ्रू वो मेरे हस्बैंड ही बोल रहे थे हॉर्स पाइप, तो वो हॉर्स पाइप उनका वर्केबल नहीं था। फिर उसके बाद नीचे से 4th फ्लोर से हॉर्स पाइप लाया गया है, मेरे हस्बैंड बैठ के बुझा रहे हैं। मैं नीचे से पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सर को हमने साइड में बैठा दिया, मुझे भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं कि उनको साइड में हमने बैठा रखा, हम टैकल कर रहे हैं सिचुएशन को। तो नीचे से कोई आपकी हेल्प के लिए कोई सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं आया? नहीं, वो लोग पास साथ आए थे, मुझे लगा वो कर रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। और हम लोगों मेरे बच्चों ने जैसे मुझे उठाया है, मेरे हस्बैंड भाग के एमसीबी खुद मैनुअली गिरा के आए हैं मेन स्विच का। और उसके बाद बच्चों ने बोला मम्मा पापा हम लोग फायर अलार्म दबा दें, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। हम फायर अलार्म ऊपर से दबा रहे हैं, ये नीचे से कैंसिल कर रहे हैं उसको। फिर मैं नीचे जाके उनको इन्फॉर्म कर दिया, तब भी मेरे हस्बैंड ने सोचा फायर अलार्म बंद कैसे हो रहे हैं, वो फिर दबा रहे हैं, वो नीचे से मेरे ही सामने कैंसिल कर रहा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कैंसिल क्यों कर रहे हो, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ हो गया, सिलेंडर फट गया तो लोग आएंगे कैसे बाहर। तब तो उन लोगों ने अलार्म थोड़ा बजने दिया, उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं है कि अलार्म बजने भी दिए उन्होंने या फिर बंद कर दिए थे। उन लोगों ने शायद सोचा कि कवर अप कर दें किसी तरीके से, लोगों को पता ही ना चले, बट वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए उस आग को। छोटी सी आग जो कि बुझ सकती थी बहुत इजीली, उन लोगों के नेग्लिजेंस की वजह से वो इतनी बढ़ गई। और आप अगर देखोगे ना, पूरा शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि हमारा आउटर यूनिट बिल्कुल इंटैक्ट है। स्टेबलाइजर लगा हुआ है, कुछ नहीं उसमें प्रॉब्लम हो रखी है ना। आउटर यूनिट भी देखिए, इतना पानी फेंका गया तो उसकी सिर्फ जाली निकली गई है। तो ये हमारे एसी में कोई आग नहीं लगी है, ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुआ है। यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं। गैजेट्स तो हमारे मतलब आए दिन डिस्कवरी पार्क के मतलब मुझे लगता है हर फ्लैट के गैजेट्स बहुत बार खराब हुए होंगे। अगर लिस्ट बनने को आएगी, अगर लोग सामने आए तो आप पता लगेगा आपको कि यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है ऑलरेडी। और हमने है ना एक ही एसी चला रखा था, कोई ऐसा नहीं कि 2 है या ज़्यादा लोडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है। सारी यहाँ पर वायरिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है। हम पुलिस वालों को ये भी कह रहे हैं कि आप FIR हमारी लिखिए, तो कोई भी नहीं लिख रहा। वो कह रहे हैं जी फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उनसे हमारा कोई वही नहीं है। हम तो कह रहे हैं बिल्डर जो है उसकी वायरिंग से इशू था। जो छोटी सी आग थी जिसको बुझाया जा सकता था, वो मेंटेनेंस जो हम पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो लोगों को काम ही नहीं आया। उसकी वजह से यहाँ पर सारी आग पूरी ज़्यादा भड़क गई है इसके अंदर। तो वो कोई हमारे को पुलिस की तरफ से भी कोई वही अभी तक FIR फाइल नहीं हुई है, 1 हफ्ता हो चुका है। अभी तक किसी ने भी आपकी FIR नहीं ली है? और जिनका ये फ्लैट है, जो भी ये बिल्डर हैं, ओनर हैं, या इनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आपके हो? बिल्डर जो BPTP हैं और BPMS हैं, इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है। अभी तक इन्होंने पूछा भी नहीं कि आप जिंदे हो कि मरे हो कि हुआ क्या है, कोई भी नहीं आई है। बल्कि मेरे खिलाफ 112 पे कंप्लेंट कर दी गई थी, हमने 2 बार करी तो पुलिस वाले नहीं आए। और सेम उस डे पे इन्होंने करी तो हमारे अगेंस्ट आ गया है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जी मैडम, हम क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे यहाँ पर, हमारा तो खुद का घर जल गया। हम तो उसके लिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हो आप, हमारे अगेंस्ट ही कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। और हमारे लिए तो कोई नहीं आया अभी तक, कोई पुलिस वाला इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया अभी तक। मैं CP ऑफिस होके आ चुका हूँ, DCP से मिल चुका हूँ, सब जगह हो चुका है कि ACP को फॉरवर्ड कर दिया केस, लेकिन FIR अभी तक नहीं लिखी गई है। पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और मैं इधर उधर सिर्फ घूमे जा रहा हूँ कि मेरी FIR फाइल करी जाए। इन जो इन्होंने निग्लिजेंस करी है और सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। हम सब लोग मर सकते थे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे हैं हमारे ट्विंस। वो बच्चों को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है। आप देखिए इतनी आग है, पूरा लेंटर तक नीचे आ गया है, और क्या करें, राख पे बैठे हुए हम लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन लेने वाला नहीं है। इतने परेशान हो गए हम लोग, पूरी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। कितने लोगों ने ये देखा है कि मेरा पति बेचारा अकेले लगा हुआ है। एक बात बताइए, सिलेंडर फट जाता क्या हाल होता। आप ये देखेंगे, आप किचन में जाएंगे तो आप देखिए RO तक में आग लग चुकी है, सिलेंडर कितनी दूरी पे था। इंसान मतलब वहाँ पे पुलिस वाले जो आए थे ना, उन तक के पास वीडियो है, मैं आपको बताऊं, पर कोई शेयर करने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। लाखों देखी बात है उन लोगों की कि ये फैमिली कितना सफ़र कर रही है, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, सबकी अपनी नॉर्मल लाइफ चले जा रही है। कोई FIR करने को एक छोटी एक हमारा हक है ये कि हमारे कम से कम कुछ और नहीं तो पुलिस वाले सुने, FIR तो करें, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना बिल्डर कर रहा है, ना कोई, मतलब ये पूछ भी नहीं रहे कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपकी जिंदगी भर की कमाई जल गई, यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटी है। आप इसकी मेंटेनेंस भी देते होंगे, कितना जाता है? अराउंड 7,000 अराउंड जाता है।
वी आर एट रेंटेड अकोमोडेशन। जो हमारे ओनर हैं उनकी तरफ से वो जाता है, हम तो रेंटेड हैं, इस पर जो रेंट में ही है वो सब कुछ चला जाता है। तो वो मेंटेनेंस सारे ही पे कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फायर सेफ्टी तो कुछ भी नहीं है ये यहाँ पर। और ये सामने दूसरे घर बना रहे हैं, ये इन घर की सेफ्टी का पता नहीं है। ये बिल्डर दूसरे घर बनाया जा रहा है बेचने के लिए सामने, जिनका खुद यहाँ की सेफ्टी का देखो क्या है, तो वो आगे क्या हो रहा है वो देखिए। और पुलिस वाले भी है ना, उस दिन आए थे, लेकिन वो है ना कुछ भी कार्रवाई करके गए नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वालों ने कह रहे हैं जी सुबह आके रिपोर्ट लिख देना, ये करना। हम तो कह रहे हैं अभी लिखो ना, उन्होंने तब लिखी कंप्लेंट FIR ना अभी तक हुई। पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, आज 29 हो गई है, 29 मई 2023, पूरा 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इन्होंने तरफ से कोई कॉल तक नहीं आई है, ना बिल्डर, ना पुलिस, ना प्रशासन, किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा जी हमको। जो फायर अलार्म है वो यहाँ पे चलते नहीं हैं, फायर स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए हैं, स्मोक डिटेक्टर यहाँ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये सेफली यहाँ पर रह पाएँ, ये जो जितने भी यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं। और यहाँ पर जो ये पे करते हैं, जो ये मेंटेनेंस पे करते हैं, जो ये देते हैं, क्या ये सेफ़ है? ये जो आए हैं बाकी के, इनसे पूछते हैं आप कौन से फ्लैट में रहते हैं? मैं H504 में रहती हूँ, H टावर में 504 में रहती हूँ। तो यहाँ पर ये पहला हादसा है या यहाँ पे और भी हो चुका है? एक अभी तो रिसेंटली टेरेस पे लगा था, ये J टावर में ही, और कुछ साल पहले नीचे आग लगी थी, गाड़ियों में आग लगी थी, 3 गाड़ियों में आग लग गई थी। तो इनका कोई भी सेफ्टी कुछ भी नहीं, फायर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो स्प्रिंकलर वगैरह भी नहीं है, कोई फायर अलार्म नहीं है, तो इस सेफ्टी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। और कोई भी हेल्प करने भी नहीं आते इनके मेंटेनेंस वाले। कोई सोचो कि कुछ हेल्प, फायर एक्सटेंशंस भी है वो भी वर्क नहीं करता है। तो अब हम अपने राम भरोसे ही रह रहे हैं कि यहाँ पे हम सोचे कि कोई सेफ्टी का है, फायर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आप भी इसी टावर में रहते हैं? हाँ, मैं G704 में रहती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ना जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो भी एक्टिव नहीं है, उनको भी बुला के लेके आना पड़ता है। और जबकि यहाँ पे जो गार्ड का जो मेन गेट पे काफ़ी सारे गार्ड रहते हैं, अगर सब लोग आके शायद इस आग को काबू पाते तो शायद ये आग इतना बढ़ती ही नहीं। क्योंकि उनको क्या है कि धीरे धीरे आएंगे, फिर देखेंगे, उनको खुद ने इतना डर लग गया कि वो जो ऑनर है उन्होंने ही सारा बुझाने का काम करा। अदरवाइज इसमें और बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो भी एफर्ट नहीं करते, गार्ड के भरोसे रहते। तो एक्चुअली यहाँ पे जो गार्ड सिस्टम है, मेंटेनेंस सिस्टम है ना, वो काफ़ी वीक है। हम इतना पे करते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है कि मेंटेनेंस वाले हमारी कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो थोड़े एक्टिव, ये लोग थोड़े एक्टिव रखे ना तो वो एक्टिवनेस से काम हो जाता है। पर यहाँ पे बहुत लेजी, उनको बताना पड़ता है, हर चीज़ समझानी पड़ती है, कहना पड़ता है, तब वो कुछ करते हैं। और फिर यहाँ का और सब जो और हायर अथॉरिटी पे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इतना बड़ा किसी के घर में हादसा हो गया तो वो उसके लिए कुछ करें। वो तो आए और बस पूछा भी नहीं उन्होंने, उनको बुलाया गया कि हाँ, उनको बुलाया गया कि भाई आके देखिए आप क्या कंडीशन हुई है, आप लोग बात करने भी नहीं आए हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं करी और सब लोग दूर भगते रहे कि हमारे मुंह से कोई ऐसी स्टेटमेंट ना निकल जाए या कुछ हम कुछ कह ना दे, वो भगे डोल रहे। आज तक भी किसी ने इनसे बात नहीं करी है, ऑनर को बैठा के कुछ पूछा नहीं कि क्या आपके घर में सब लोग सही है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली बहुत ह्यूमैनिटी लेवल पे बहुत ही नीचे गिरे पड़े हैं वो लोग। मतलब अगर साफ शब्दों में बोलें तो इतनी बड़ी सोसाइटी में आने का अगर कोई सोचे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नाम की सोसाइटी है, इसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं है। आप भी इसी? नहीं, मैं टावर जी में रहती हूँ 1103 में। तो ये पहला हादसा देख रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पहले भी इसी टावर में टेरेस पे आग लगी थी और इसी टावर में बेसमेंट में जहाँ गाड़ियाँ जली थी, इसी टावर में जली थी। तो इसी टावर में ही सारे केसेस होते हैं या फिर टावर्स में सब में होते हैं? अभी जैसे अभी इस टावर का हुआ तो लोगों ने हमारे टावर में भी आके फायर अलार्म चेक करे कि उनके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, एक्सटेंशन भी चेक करे कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ऐसा सब सारी जो टावर्स हैं सब में यही सेम कंडीशन है, बस ये अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें थोड़ा कम है अभी। वो भी सेम था, ये मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुआ था या कैसे? जो कार में आग लगी थी वो भी पता नहीं, वो सेफ्टी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे उनके, उसका तो हम इतना, क्योंकि वो 2 साल हो गए उस बात को, पर उसमें लगी थी तो उस केस में भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा था। हाँ, FIR भी नहीं। और जो जिनके गाड़ी में आग लगी थी उनको वही सेम कोई स्टेटमेंट देना, कुछ सब भगे डोले, जिसका नुकसान हुआ वही बेचारा अपना परेशान होता घूमता रहा, इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं। और आप भी इसी इसमें रहते हैं? इवन सेम फ्लोर पे ही हूँ मैं। इन्होंने शिवानी ने ही मुझे फ़ोन किया था कि चलो नीचे चलो, मेरे फ्लोर पे आग लग गई है। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, ये भैया अकेले लगे पड़े थे फायर बनाने में, इवन कुछ दिख ही नहीं रहा था कौन क्या कर रहा है।
नीचे अगर फायर वो आई थी एक्सटेंशन भी तो वो भी बुझा नहीं रही थी, उनके पास लैडर नहीं था, तो नीचे से प्रेशर नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा था, बढ़ी जा रही थी आग। ना ये गार्ड अच्छे से कुछ कर पा रहे थे, ना इन्हें सिलेंडर चलाना आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था इन्हें। फोग थी, वो बिल्कुल धुआं। हम नीचे कैसे गए हमें पता है। इवन पानी भी ऐसे सब कुछ करा ही नहीं था उस टाइम। उन्होंने करते तो ये रुक जाती, फायर कितनी होती है जब बढ़ाते, बट वो बढ़ गई, एकदम बढ़ गई है। बट इन्होंने तो सबको सेव कराया है। इन्होंने हमारे को फ़ोन किया, इनको फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया कि आप नीचे जाओ, आग लगी हुई है। वो भैया अकेले एक फ्लोर पे अकेले भैया लगे हुए हैं। इवन हमें कह रहे हैं कि वो उनके साथ हम काम करा रहे हैं। अगर हमें पता होता अकेले हम सब आ जाते, सेम फ्लोर के तो कम से कम आते ना हम उनकी हेल्प करने। बट हमें कहा वो बैठे हुए साइड में, हम कर रहे हैं काम, तो फिर हम नीचे खड़े रहे आराम से, यहाँ पे देखते रहे जो हो रहा था। इसके हम पता ही कोई भी हेल्प के लिए आया नहीं, सिर्फ आता नहीं है। ये नहीं कि नहीं आए थे नीचे से कर रहे थे, बट उन्हें आता नहीं है। हेल्प सबने करी, इवन सब सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलकर करी है हमारे। मेंबर्स ने की, मतलब सोसाइटी का हाँ, वो 4-5 गार्ड थे, उनसे कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद सबने फिर हेल्प करी, तो जाके थोड़ी बुझी है। ऊपर से भैया ने, नीचे से उन्होंने। तो सिक्योरिटी मतलब है, होनी ना होनी बराबर है, और यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। तो बंदे क्या करेंगे? कम से कम 10-15 बंदे गार्ड तो आते हैं, कम से कम कुछ करने तो आओगे ना। उनके पास मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। आप हमसे ही नहीं चला रहा, हमें पता उनसे नहीं चला जाएगा, बट नहीं आ रहे वो, उनके पास कुछ है ही नहीं सेफ्टी पर्पस। तो वो अपना नीचे चले गए कि हमसे तो वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। वो भी तो खड़े हैं ना, वो भी तो कर रहे थे, कुछ तो करना ही था, रोकनी तो थी। अगर वो ना रोकते, ये क्या ऊपर वाला फ्लोर के सब जाता। एक सिलेंडर फटने की देर थी, कुछ भी हो सकता था। तो ये जैसा कि देखा जा रहा है, ये शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है, क्योंकि अगर आग लगी होती तो ये सारा ही जल गया होता। जैसे कि ये बेड पूरा जल गया है, क्योंकि यहाँ पर तो वुडन फ्लोर, जैसा कि आपने बताया था, पूरा वुडन वर्क था, तो इसमें फैल गई आग। आई थिंक यहाँ पर जो बेड है वो नहीं जला है। जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, उनमें आग लगी है। वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, ये जो गीज़र है ये पिघला हुआ है। बाकी आप जितने भी देखेंगे, टीवी उड़ गया, पूरा का पूरा जल गया है। ठीक है, आप बाकी भी जितने भी देखेंगे ना, होम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह सब कुछ हैं, ये फूक गए हैं सारे के सारे। आप पंखा देखोगे, ठीक है, जितने भी पंखे हैं, झूमर देखोगे, जो भी चीज़ है लगी वायर, और जो मेरा रिक्लाइनर वगैरह जला है वो उसके पीछे से वायरिंग जा रही है, और वो उतना जला है वो पीछे से जा रही है। अगर वैसी आग होती तो ये पूरे में ही कुछ भी नहीं बचता वो, क्योंकि ये सिर्फ इनकी जो शॉर्ट सर्किट है, जो बेकार इनको माल लगाया हुआ है, उसकी वजह से है। और इसे भी रोका जा सकता था अगर इनके फायर वालों को कुछ काम करना आता, मेंटेनेंस वालों को कुछ करना आता, चलाना आता, और या वो कोऑपरेट करते। या अगर मैं अपना घर बचाने के लिए वहाँ अकेला लगा हुआ हूँ तो ये भी 2 लोग मेरे साथ लग सकते थे। तो इतना कुछ इस लेवल पे आता ही नहीं। ये बहुत पहले ही छोटी सी आग थी, इसको बहुत बड़ा बन गया। बिल्डर की ये जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो ये इतना होता ही नहीं कुछ भी। कि मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं है। बस ये शोशाबाजी की लाइटें वाइटें लगा दी हैं, जिससे और इनके फ्लैट बिके जो है नए बना रहा है, और पूरी गुंडागर्दी उसकी चल रही है, जिसकी वजह से एफआईआर कोई लिख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। पुलिस वाले के पास जाओ, सीपी लेवल पे, डीसीपी लेवल पे कुछ नहीं, और तो बंदा जाएगा कहाँ? और नॉर्मल बंदा इससे ज़्यादा ऊपर कहाँ जाएगा, आप बताइए मुझे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट, कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। इनको मेंटेनेंस पे ये कर रहे हैं, ये रेगुलरली सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एफआईआर भी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। तो इनके साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये इतने बड़े बिल्डर हैं, इनकी वजह से ऐसे सुनवाई नहीं हो रही है। आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े टावर हैं। यहाँ पे इनके लगभग कितने इनके फ्लैट होंगे यहाँ पर? ये टावर 1000 तो होंगे ही, ज़्यादा, मोर देन। तो 1000 से ज़्यादा फ्लैट हैं। इनको इतनी मेंटेनेंस मांगते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं, इतनी फैसिलिटी देनी चाहिए जितना ये मांगते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शोशाबाजी बस ये देते हैं, और इनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। ये जब जल के पूरा खाक हो जाता है, ये आप देखिए इन फैमिलीज़ पे क्या बीतती है। ये जो जोड़ जोड़ के अपना घर बनाते हैं, बिल्कुल ये राख हो जाता है। अब ये कहाँ से शुरू करेंगे अपने बच्चों का? ये कैसे, बच्चे जो डरे हुए हैं इनके, ये कहाँ लेके जाएंगे जब इनकी सुनवाई कोई नहीं करेगा? अब ये प्रशासन से सवाल है कि ये एफआईआर कहाँ करें,
ये अपनी कंप्लेंट कहाँ करें, ये मांग किससे करें। ये जो इनका घर, ये जीवन जमा पूंजी होती है एक, जहाँ इनका घर होता है, अब यही आप देख सकते हैं कि इनका कुछ भी नहीं बचा है। अभी आपको सारी वीडियो में दिखाएंगे कि इनका कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तो लगता है इनका कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं बचा है, और पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। अब जो दिख रहा है बस इनके पास वही है। और मेरी सिस्टर पास में ही रहती है, ये भी उसी के कपड़े हैं, क्योंकि हम तो नाइट सूट में ही जो निकले थे बस उतना ही है हमारे पास। आई थिंक ये आपकी ये गर्मी बहुत थी तो मेरा बेटा तो बनियान और शॉर्ट्स में था, तो मेरे पड़ोसियों ने हेल्प करी है। मेरे ये फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ये देखिए यहीं पे सब, एक्चुअली ये मास्टर बेडरूम है, तो मोस्टली जो भी ये मेरे बच्चों का, मेरा जो भी हमारा कैश होता है या जो भी वैल्यूएबल्स होते हैं ना बेसिकली, क्योंकि आंखों के सामने रहने चाहिए कि, तो वो यहीं होते थे। और अगर आप जी, मैं बोल रही हूँ ना शॉर्ट सर्किट, ये आप आराम से देख सकते हैं, ये कोई भी देख सकता है, ये लेमैन भी देख सकता है कि आप देखिए वहाँ पे बहुत सारा सामान, जो चीज़ नहीं जली, सिर्फ इलेक्ट्रिक आइटम कैसे जले हैं। आप ये देखिए ड्रॉर्स में, किचन के कैबिनेट्स में आग क्यों नहीं लगी, वो भी तो वुडन के थे, लेकिन उसके बाद जो आर ओ है उसमें आग लगी है। तो ये शॉर्ट सर्किट प्रूव करता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम इतने अब कोई बीपीटीपी बोल रहा है जी इनके एसी में आग लगी, मेरे एसी में कहाँ आग लगी? आपके सामने मेरा आउटर यूनिट इंटैक्ट है, स्टेबलाइजर इंटैक्ट है, तो एसी में कहाँ आग लगी? ये तो फैन होता है बस। IFB का एसी है मैम, 1 साल पुराना है, 24 घंटे एसी चलाने की औकात तो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ डिस्कवरी में किसी की नहीं है। मुझे नहीं पता बाकी सोसाइटी में होगी। हमारा कॉमन एरिया का बिल जो है ना, हमारे बिल से ज़्यादा आता है। और मेरा बिल आप चेक करो, रिकॉर्ड चेक करो, हमारे पास सारी फिजिकल कॉपीज़ हैं, रिकॉर्ड चेक करो, हमारे पास सब ईमेल्स में हैं। हमारे बिल चेक करो जी, हमारी 2000 से ऊपर बिल ही नहीं है। कहाँ से क्या करेंगे? बोलने का मतलब वो है, हम मीडियोकर है, सिर्फ लगता है टैक्स देने के लिए हैं, बाकी कुछ सुविधाओं के लिए हम नहीं हैं। FIR तक नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या कर रहे हैं पता नहीं। बस ऐसा लग रहा है अपनी जेब काट के जो दे दिया बस खत्म। घुमाया जा रहा है। FIR लिखने की बात हो रही है, बिल्डर पे कार्रवाई करने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी फायर वालों की हमें वो चाहिए, पर वो रिपोर्ट वगैरह। मैडम उससे हमें क्या करना? बिल्डर कह रहा है जी फायर वालों को, हमें सबको दिख रहा है कि बिल्डर की वजह से हुआ है। ये बिल्डर इतना बड़ा हो गया कि पुलिस प्रशासन से वो ऊपर चल रहा है, कोई उसके कहने से हमारी FIR नहीं लिख रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप बाद में करोगे ना, क्या कहते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन, पहले आप लिखो तो सही। जो पीड़ित आदमी है, वो जिससे हुआ है, वो लिखना चाहता है जी मेरी इसकी वजह से हुआ है, तो कम से कम उस पर आप आगे कार्रवाई तो करो। आप तो कार्रवाई क्या करोगे? आप तो कार्रवाई करने का जो पहला प्रोसीजर है वो ही नहीं कर रहे, FIR ही नहीं लिख रहे। अब इसके आगे क्या करेंगे? ये तो वही है कि हमें कि ये इंसाफ मिलना चाहिए कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। बाकियों के घर पे भी हो सकता था, पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती थी, कई लोग मर भी सकते थे इसके अंदर, और आगे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जब यहाँ पर कोई सेफ्टी नॉर्म्स ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं NOC इन्होंने ली कैसे है, फायर वालों ने इनको दी कैसे है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, फायर की अगर NOC है तो वो कहाँ है? फायर से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी कुछ भी नहीं है। रोड ड्रिल करने के लिए नीचे खड़ा कर देते हैं गार्ड्स को, उनको आता कुछ नहीं। अगर आता तो ये सब होता ही नहीं है। बार बार फायर अलार्म बज रहे हैं। चीज होती है, जब आग लगे तो MCV ऑटोमेटिकली ट्रिप होनी चाहिए। जैसे ही शॉर्ट सर्किट, एक छोटा शॉर्ट सर्किट होता है, एक नॉर्मल चीज़ है ये कि MCB ट्रिप होनी चाहिए। वो MCB ट्रिप क्यों नहीं हुई? कैसे ये सर्किट ये पूरा फैल गया? ये कैसे हुआ? हमने मैनुअली जाके करी है। अगर ये चीज़ होती, सब स्टैंडर्ड माल लगा हुआ है ना, बात प्रूव नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड माल लगा है। 1 हफ्ता हो गया, इंस्पेक्शन हो रहे हैं, वो तो पूरा चमका रहे हैं, डिस्कवरी पूरा चमका रहे हैं जी। वो हर लेवल, सारे एविडेंस जो है वो टेम्पर्ड हो रहे हैं। क्यों नहीं वो लोगों ने सील किया? क्यों नहीं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं? कितना टाइम लगता है? एक बार की इंस्पेक्शन हो जाए तो कुछ हो जाए, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए भी कोई नहीं आया। आप कौन से थाने में, इधर कौन सा थाना लगता है, कहाँ पे? BPTP 76 सेक्टर है ये, फरीदाबाद का, वही यहाँ पर लगता है। थाने का नाम ही BPTP है मैडम। और बताओ, और वहाँ पर किससे जाके मिले थे आप? कोई नाम पर्टिकुलर? वहाँ जी SHO थे वहाँ के, और नाम फॉरगॉट द नेम, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कॉपरेशन, ठीक है। DCP मैडम के पास गया था मैं, पूजा वशिष्ठ हैं, उन्होंने तो ऐसी बात कह दी पूरी बात सुनने के बाद कि ये जो जी इस पे तो कंप्लेंट पहले तो फाइल होती नहीं, होती तो 50 रुपये का जुर्माना है। जो DCP ऐसे बोलेगा, ठीक है, DCP ने बोला था ये, ठीक है। CP साहब के पास गया हूँ तो वहाँ पर उन्होंने रीडर भेज दिया अपना, बात घुमाने के लिए जी।
वहाँ से रिपोर्ट आएगी जी यहाँ पर फायर वालों के डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं पूछ रहा हूँ जी, मेरे को एक बार मिलने की बात करी जाए कि भैया मेरा उससे क्या लेना देना उस रिपोर्ट से। आप मेरी जो परेशान जिससे हूँ उसके अगेंस्ट लिखवाओ ना रिपोर्ट। वो वहाँ पर भी कुछ गोलमोल बात हो रही है जी, कुछ भी नहीं हुआ। ये आप कौन से फ्लैट में रहते हैं? मैं J502 में, अलका मेरा नाम है और मैं J502 में हूँ। आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या? हाँ, काफ़ी टाइम हो गए। तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था यहाँ सोसाइटी वालों ने, और सिंपली एक बैनर लगाया था कि हमारी जो इन लोगों ने कमिटमेंट किया था वो हमारा पूरा नहीं कर रहे थे ये लोग। तो उसमें लगाया था, तो इन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा केस कर दिया। तो उसका केस अभी भी चल रहा है हम लोगों का। आपने मतलब किस चीज़ के लिए क्या किया था? जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि आपको सोसाइटी में ये चीज़ें सुविधाएं दी जाएंगी, वो इन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए थे। उसके लिए ना यहाँ BPTP डिस्कवरी पार्क के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बड़े शांतिपूर्वक से बैनर्स लगाए थे अपने बालकनी में। तो उसी में इन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया था, जहाँ जहाँ लगे हुए थे। आप ही के ऊपर उन्होंने केस कर दिया और आपको फैसिलिटी भी नहीं दे रहे और आप ही के ऊपर उल्टा केस कर दिया। मतलब वो तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, जैसे चल रहा है यहाँ पर सुविधाएं। तो अब सुविधाएं तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है उसमें कितनी सुविधा प्रोवाइड की है। मेंटेनेंस के नाम पे तो सारे मेंटेनेंस लेते ही हैं ना ये। तो हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट करने के लिए किया था कि आप हमें जो इन्होंने लिखा था, जो वायदे किए थे, वो ये पूरा करें, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किए। तो आप ही अकेले हैं या और भी फ्लैट वाले? हाँ, इसमें काफ़ी हैं फ्लैट वाले, जिसमें J टावर के भी काफ़ी लोग हैं इसमें। तो उन सब पे केस चल रहा है? हम सब पे केस चल रहा है। क्या यही केस चल रहा है जो आपने प्रोटेस्ट किया था? तो इसका मतलब ये है कि जो अगर ये जो मेंटेनेंस जो अगर अगर बड़े बिल्डर के थ्रू अगर फ्लैट ले लो, बड़े बिल्डर के अगेंस्ट कुछ बोल दो कि मेंटेनेंस अगर उनकी पूरी नहीं हो रही है, जो मेंटेनेंस दी जा रही है ये पे कर रहे हैं अपना पेट काट के, और उस मेंटेनेंस पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो वो आपको केस में उल्टा ही हैरेस करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप, इनका घर जल गया और इन्होंने अगर अपनी मांगे पूरी नहीं हो रही, अगर इनको प्लम्बिंग टाइम पे नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट निकल आया, तो ये बड़े बिल्डर से हम मांग भी नहीं कर सकते। जो मिडिल क्लास लोग हैं ये कहाँ जाके किससे मांग करेंगे? तो आपने देखा इन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उनकी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने इन्हीं के ऊपर केस वापस से कर दिया, क्योंकि उनकी जो पोल पट्टी है, जो वो साजिश कर रहे हैं, जो उनकी कमियां हैं वो उभर के बाहर आएंगी जनता के सामने। और ये जो बाहर जो आप देख सकते हैं अभी जो आपको दिखाए जाएंगे वीडियो में, ये और फ्लैट बेचने के लिए पूरी दुकान लगा के बाहर बैठे हैं ये जो BPTP वाले हैं। और फ्लैट इनके नहीं बिकेंगे आगे इनके, क्योंकि जब ये जनता आवाज़ उठाएगी तो उनके फ्लैट आगे नहीं बिकेंगे, क्योंकि ऐसे ही हादसे अगर सामने उनके आते रहेंगे, उनकी सारी पोल पट्टी खुलती रहेगी बिल्डर्स की, तो आगे उनकी पूरा पर्दा फाश हो जाएगा ऐसे कारनामे जब सामने आएंगे। तो जैसा कि इनकी ज़बानी हमने सुना, इन्होंने बहुत जगह गए, रिपोर्ट करी, कोई इनकी रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है। तो आगे ये सवाल उठता है कि इनका हर्जाना कौन देगा? ये BPTP जो ये बिल्डर है ये देगा या कौन देगा? प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है, कोई इनकी FIR नहीं ले रहा है। तो ये आपको पहले तो ये सारी वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आपसे ये पूछते हैं, जनता से ये सवाल है कि ये कहाँ से, अपने भी कमेंट करके हमें बताएं, ये कहाँ से और कैसे अपना हर्जाना किससे लें? जो इनकी जमा पूंजी थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, अब इनको वापस से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य क्या हुआ है? और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।